सी पैक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा, आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा चीन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सपोर्ट करता रहेगा। हुकूमत का अवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी, हाई स्पीड डीजल भी ₹1.50 लीटर सस्ता होगा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.50 और लाइट डीजल की कीमत में ₹1 लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा। कि जल्द से जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन जाए। ये धांधली ज़दा हुकूमत जिसको हम पे मुसल्लत किया है, अब ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं धांधली ज़दा हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, अवाम इस हुकूमत से जल्द निजात चाहती है। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। अवाम को अब पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत चाहिए। कश्मीर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो बोले PDM का लॉन्ग मार्च का ऐलान कंफ्यूज है। उम्मीद है PDM जमातें इस्तीफों के बाद जल्द लॉन्ग मार्च करेंगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने मीडिया अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। मीडिया की आजादी से मुतालिक काला कानून कबूल नहीं। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी तजवीज़ लाए, मानने को तैयार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशकश। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बोले ऑपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात को महाज समझ लिया है, ये रवैया गैर संजीदा है। ऑपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हुकूमत की मुखालफत की जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अगर अदालत शहबाज शरीफ से मुतल्लिक केस को रोज़ाना सुने तो वो जेल में होंगे। मजीद कहा वफाकी काबीना ने वजारत तवानाई को LPG सिलेंडर की कीमत कम करने की हिदायत की है। चौधरी मोहम्मद अमीन को मजीद 3 साल के लिए लेस्को चीफ तैनात करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत आला तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में आला तालीम के फ़रोग से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। कहा नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए जदीद उलूम में आला तालीम कलीदी हैसियत रखती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बरादरी अफ़गान अवाम के साथ ताउन और यकजहती करे। अफ़गानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून का कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साद रफ़ीक बोले कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में वज़ीर आज़म की हिदायत पर धांधली शुरू हो गई है। हुकूमत बारूद के ढेर पर बैठी है, इसे चिंगारी ना दिखाए, इलेक्शन को पुरअमन रहने दिया जाए। सरदार अयाज सादिक ने कहा PTI हुकूमत के सताए लोग अब मुआफिया मांग रहे हैं। आटा, चीनी और गोश्त समेत हर चीज अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुएकार लाए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में खिताब। कहा नैब ने 3 साल में उन अफराद को कटहरे में खड़ा किया जिनसे एहतसाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। नैब ने बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए की मालियत के 1273 रेफरेंसेस दायर किए। 3 साल में 535 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद किए। लाहौर में कोरोना वबा फिर बेकाबू होने लगी। इंतजामिया का कल से सख्ती करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन पर वैक्सीन ना कराने पर पीडा एक्ट लगाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक दुकान, मार्केट, शॉपिंग मॉल पर आने वाले शहरियों के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज बंद, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। आउटडोर शादियों में मेहमानों की तादाद चेक की जाएगी।
हुकूमत का वैक्सीन बूस्टर की कीमत 1270 रुपए से भी कम करने का फैसला। एनसीओसी की सिफारिश पर वैक्सीन बूस्टर के अहल अफराद की कैटेगरीज तय। वैक्सीन बूस्टर किसी भी वैक्सीन की खुराक के 28 दिन बाद लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए बैरून मुल्क सफर बारे जरूरी दस्तावेजी शवाहिद पेश करने होंगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन सिंध में 5 मकामात पर लगाई जाएगी। वफाकी हुकूमत का 17 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। कोरोना की चौथी लहर के वार फिर तेज, मजीद 118 अमवात। 24 घंटे में 3,838 नए केस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में 14,05,352 अफराद को कोरोना वैक्सीन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। पेशावर के चंद इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज, नोटिफिकेशन जारी। माजी के हुक्मरानों ने अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार बोले, सूबे भर में इदारों को फाल बना रहे हैं। चाहते हैं जनूबी पंजाब के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर ना आना पड़े। कुछ दीगर खबरें शामिल करते आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 कमी। हाई स्पीड डीजल भी ₹1.50 फी लीटर सस्ता होगा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.50 कमी, जबकि लाइट डीजल ₹1 फी लीटर सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। हम खबर दे रहे हैं आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें, बिलावल भुट्टो ने भी जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं धांधली ज़दा हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। आपको अपडेट करें, उन्होंने कहा कि अवाम इस हुकूमत से जल्द निजात चाहते हैं। पीडीएम का इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं बनता। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उम्मीद है ये पहले इस्तीफे देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उम्मीद है ये पहले इस्तीफे देंगे। हम समझते हैं कि ये पीटीआई की पहली और आखिरी हुकूमत है। अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो कोशिश है वो नाकाम रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द, साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया और हुकूमत पर खूब लफ्जी तीर चलाए। हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। अगर वो संजीदा है वो सियासी इंतकाम करवाने में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम वालों को खरी खरी सुनाई। थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है, इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था। ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कश्मोर पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो जियालों का जोश देखकर गाड़ी से बाहर आए और हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज़, कश्मोर। वफाकी हुकूमत का 17 साल तक के नौजवानों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया कि वफाकी हुकूमत ने 17 साल तक के नौजवानों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। बूस्टर वैक्सीन की कीमत 1270 से भी कम की जाएगी। बूस्टर वैक्सीन की कीमत 1270 रुपए से भी कम की जाएगी। काबीना ने चौधरी मोहम्मद अमीन को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेस्को चीफ तैनात करने की मंजूरी दे दी है। चौधरी अमीन जनवरी 2021 से लेस्को चीफ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन जाती वजूहात पर काम जारी नहीं रखना चाहते हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन जाती वजूहात पर काम जारी नहीं रखना चाहते। कोरोना की चौथी लहर से मजीद 118 अमवात। 24 घंटे में कोरोना के 3
3,838 नए केस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। कोरोना की चौथी लहर से मजीद 118 अमवात। 24 घंटे में कोरोना के 3,838 नए केस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। उधर NCOC के मुताबिक एक दिन में 14,05,352 अफराद की वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। लाहौर में 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन पर वैक्सीन ना कराने पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद इलियास से। लाहौरी वैक्सीन लगवाएं वरना जिंदगी अजीरन हो जाएगी। लाहौर में कोरोना का फैलाव कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर, CCPO और DC लाहौर के वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त फैसले। 1 सितंबर से 17 साल से जायद उम्र के नौजवानों को भी वैक्सीन लगेगी। 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्लैग मार्च के दौरान हर जगह की चेकिंग की जाएगी। इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर में भी तादाद को चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा, दुकान, मार्केट, शॉपिंग मॉल आने वालों की वैक्सीनेशन चेक की जाएगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील होने वाले किसी कारोबार या दुकान की डीसीलिंग 7 दिन से पहले नहीं होगी। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने वाज़ेह किया, वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी को शहर में कोई सर्विस फराहम नहीं की जाएगी। CCPO लाहौर ने कहा, शहरी मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं वरना पुलिस हिदायत पर अमल दरामद कराएगी। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।